यार वो एक मीटिंग आईडी भेजिए, जरा चेक करो सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। मैं कह रहा हूँ एक मीटिंग आईडी भेजिए, जरा चेक करते हो सब सही चल रहा है कि नहीं। ये मीटिंग आईडी है, जरा चेक कर लो सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। अच्छा जी, कल की क्लास से थोड़ा सा हम जरा एक अपना रिकैप करते हैं जो हमने कल चीजें आपके साथ डिस्कस की थी। तो हमारी कल की डिस्कशन के अंदर जो है वो एक बड़ा अहम सिलसिला डिस्कस हुआ था विथ रिस्पेक्ट टू, हमने स्टार्ट किया था सीवीपी एनालिसिस। ठीक है। अच्छा, हमारी जो सीवीपी एनालिसिस की डिस्कशन स्टार्ट हुई थी ना, हमने उस सीवीपी एनालिसिस की डिस्कशन के अंदर अपने पास एक डिस्कशन ये की थी कि सीवीपी एनालिसिस में कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट की डिस्कशन होती है, एक एनालिसिस होता है, और तीन चीजों पे इसमें फोकस है: ब्रेक इवन पॉइंट, टारगेट प्रॉफिट, और तीसरी हमने आपके साथ बात की थी, इसके अंदर मौजूद है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है। आपने ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लिया, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आपने टारगेट प्रॉफिट निकाल लिया और आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल लिया। हर चीज यूनिट्स में भी आ सकती थी और हर चीज रेवेन्यू में भी आ सकती थी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको ये एक आखिरी सवाल दिया था जिसमें प्रोडक्ट टी का हमने आपको डेटा दिया था। इस प्रोडक्ट टी के डेटा में सेलिंग प्राइस 30 पर यूनिट थी, मटेरियल 12 पर यूनिट था, लेबर 5 पर यूनिट था, वेरिएबल ओवरहेड्स 8 पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड्स 40,000, प्लान यूनिट्स 10,000। ठीक है। ब्रेक इवन यूनिट्स रेवेन्यू पूछा, यूनिट्स रेवेन्यू टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 25,000 पूछा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यूनिट्स रेवेन्यू परसेंटेज पूछा। ये तीनों चीजें हम निकाल चुके थे। हमने इधर ब्रेक इवन निकाला, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट 40,000 थी और आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड किया 5 से, तो 8,000 यूनिट्स आया, इनटू सेलिंग प्राइस करके आपने रेवेन्यू निकाल लिया 2,40,000। ठीक है। यूनिट्स टू अर्न टारगेट प्रॉफिट के लिए फिक्स कॉस्ट में टारगेट प्रॉफिट ऐड किया और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 13,000 इनटू सेलिंग प्राइस करके रेवेन्यू आ गया। एमओएस, यूनिट्स, रेवेन्यू परसेंटेज, तीनों चीजें निकाल ली। अच्छा, इस सवाल में मैंने एक चीज आपसे और पूछी थी और वो चीज थी कि आप जरा तमाम चार्ट्स बनाए। मैं चाहता हूँ आप जरा चार्ट्स को अच्छी तरह एक दफा और देख लें, जरा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहला हमें चार्ट बनाना था ब्रेक इवन चार्ट। यूनिट्स और मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है। अच्छा, अभी जो यूनिट्स है ना, तो यूनिट्स और रेवेन्यू बनाने के बाद मैंने आपसे कहा था यूनिट्स का स्केल ले जाएं बजटेड यूनिट्स तक। बजटेड यूनिट्स 10,000 है, किसी भी गैप से 10,000 तक ले जाएं। और रेवेन्यू का स्केल मैंने कहा था किसी भी गैप से आप बजटेड रेवेन्यू तक ले जाएं। तो बजटेड रेवेन्यू कितना है यहाँ पे देख रहे हैं, सेलिंग प्राइस इंटू यूनिट्स, 30 इंटू 10,000, 3 लाख तक, किसी भी गैप से आप 3 लाख तक ले जाएं। 60, 120, कोई और स्केल भी बनाना चाहो मसला नहीं है, 180, 240 और
300 यूनिट्स का स्केल बजटेड यूनिट्स तक चला गया, रेवेन्यू का स्केल बजटेड रेवेन्यू तक चला गया। मैंने कहा था इसमें खाली 3 लाइन ड्रॉ करनी है, पहली रेवेन्यू की। बेटा रेवेन्यू हमारा 3 लाख था, 30 × 10,000 3 लाख था। इधर कितने यूनिट्स पे था सर? 10,000 यूनिट्स पे, ठीक है। तो रेवेन्यू 3 लाख था 10,000 यूनिट्स पे, आपने इसको यहाँ प्लॉट कर लिया। अब आपको पता है रेवेन्यू स्टार्ट कहाँ से होता है? ओरिजिन से, ठीक है। फिर मैंने कहा था टोटल कॉस्ट प्लॉट करो। टोटल कॉस्ट कैसे आएगी भाई? टोटल कॉस्ट के लिए देखो 12, 5, 8 वेरिएबल, 25 पर यूनिट है, 10,000 यूनिट्स की 2.5 लाख और फिक्स्ड ओवरहेड 40,000 है। टोटल कॉस्ट 2,90,000 है। 12, 5, 8 ये आप कैसे हो गया? 25 पर यूनिट वेरिएबल, तो 10,000 यूनिट्स की 2.5 लाख वेरिएबल हो गई, प्लस फिक्स कॉस्ट 40,000, 2,90,000 हो गई, ठीक है। ये 2,90,000 कितने यूनिट्स पे? 10,000 यूनिट्स पे प्लॉट करो। 2,90,000 ये रहा तकरीबन, कितने यूनिट्स पे भाई? 10,000 यूनिट्स पे, ठीक है। तो आपने कहा प्लॉट कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट 2,90,000 है 10,000 यूनिट्स, ठीक है। ये कहां से स्टार्ट होती है भाई? फिक्स कॉस्ट 40,000 से। और मैंने कहा था अलग से फिक्स कॉस्ट की लाइन ड्रॉ कर लो, तो ये अलग से फिक्स कॉस्ट 40,000 आ गई। दिस चार्ट इज कॉल्ड ब्रेक इवन चार्ट, ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके बाद दूसरा इस सवाल में मैंने चार्ट बनाया था, कंट्रीब्यूशन चार्ट। तकरीबन सेम ही चीज है। यूनिट्स, मॉनेटरी वैल्यू, यूनिट्स किसी भी गैप से बजटेड यूनिट्स 10,000 तक चले गए, और रेवेन्यू किसी भी गैप से बजटेड रेवेन्यू तक चला गया। इसमें भी पहले रेवेन्यू प्लॉट करो, 3 लाख है 10,000 यूनिट्स पे, ओरिजिन से स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर टोटल कॉस्ट प्लॉट करो, 2,90,000 आई है 10,000 यूनिट्स पे, इसको फिक्स से स्टार्ट कर दो। अब अलग से फिक्स बनेगी तो ब्रेक इवन बन जाएगा, बस फर्क है अलग से वेरिएबल कॉस्ट की लाइन बनानी। तो अलग से वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी देखो, 12 मटेरियल, 5 लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स 8, 25 पर यूनिट, 10,000 यूनिट्स की 2.5 लाख, इसमें फिक्स ऐड ना करो, ठीक है। तो आपने कहा 2.5 लाख थोड़ा सा 290 के और नीचे होगी, ये भी ओरिजिन से स्टार्ट हो गई। तो ये आपका बन गया कंट्रीब्यूशन चार्ट, ठीक है। अच्छा, फाइनली इस सवाल में फिर एक आखिरी चार्ट हमारा पेंडिंग था डिस्कशन में, पीवी चार्ट। बेटा पीवी चार्ट के लिए मैंने कहा था स्केल वही बनाओ, यूनिट्स, मॉनेटरी वैल्यू, यूनिट्स ले दो बजटेड यूनिट्स 10,000 तक किसी भी गैप से, 2, 4, 6, 8 और 10, और मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एडिटिंग आपको बताई थी, वाई एक्सिस जितना ओरिजिन के ऊपर होता है ओरिजिन के नीचे ले जाएं लॉस के लिए, ठीक है। अच्छा, पहले जरा एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पे चले जाएं। एक्सट्रीम राइट पे चले जाएं, जो बजटेड यूनिट्स हैं 10,000, उन पे कितना प्रॉफिट या लॉस है देखें। सेलिंग प्राइस 30 थी, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स माइनस किया 25, कंट्रीब्यूशन 5 पर यूनिट आया, 10,000 यूनिट्स का टोटल कंट्रीब्यूशन है 50,000, लेस फिक्स कॉस्ट 40,000। तो सिर्फ 10,000 यूनिट्स पे 10,000 का प्रॉफिट आ रहा था। मैंने मार्क कर लिया कि 10,000 यूनिट्स पे 10,000 का प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट ओरिजिन के ऊपर मार्क करना है अभी,
10,000 यूनिट्स पर 10,000 का प्रॉफिट है क्योंकि सेलिंग प्राइस 30 है, लेस ऑल वेरिएबल कॉस्ट की कंट्रीब्यूशन है इनटू यूनिट्स टोटल कंट्रीब्यूशन है लेस फिक्स कॉस्ट। तो 10,000 यूनिट्स पर 10,000 का प्रॉफिट है, प्लॉट कर लिया। तो मैंने कहा था 0 यूनिट्स पर देखो कितना प्रॉफिट है, 0 यूनिट्स पर हमेशा लॉस होता है, फिक्स कॉस्ट आती है, तो लॉस ओरिजिन के नीचे हो गया 40,000, ये आपने प्लॉट कर दिया। इनको ज्वाइन, ये आपके पास बन गया क्या, पीवी चार्ट। ठीक है जी, इनको कॉपी कर लें। एक सवाल और दे रहा हूं, फिर उसके बाद जरा टॉपिक बदलेंगे, ठीक है। जल्दी से कर लें इसको प्लीज।
अच्छा भाई, तो इसमें आपने सबसे पहले जब ब्रेक इवन यूनिट्स निकाले तो टोटल फिक्स कॉस्ट 48,000 थी और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 12 माइनस 3 2 5 और 1 6 था। 8,000 आ गए, इनटू सेलिंग प्राइस 12 किया तो 96,000 का रेवेन्यू आ गया। ठीक है, और फिर आपने टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स निकाले। फिक्स्ड कॉस्ट 48,000, टारगेट प्रॉफिट 15,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 6, 10,500 इंटू सेलिंग प्राइस 12, 1,26,000। ठीक है, और फिर उसके बाद इसने एमओएस यूनिट्स रेवेन्यू परसेंटेज मांगे तो बजटेड यूनिट्स 10,000 है, ब्रेक इवन 8,000 है, ये बन गया 2,000 इंटू सेलिंग प्राइस 12 से रेवेन्यू 24,000 बन गया। परसेंटेज के लिए बजटेड 10 माइनस ब्रेक इवन 8 ओवर बजटेड 10 इंटू 100 20% बन गया। तो मेरा नहीं ख्याल ये कैलकुलेशन आपके लिए कोई भी प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा, जरा कुछ चीजें आप बड़े एहतियात से देखिए। दो चार्ट्स बना रहा हूं, कुछ चीजें समझा रहा हूं। ब्रेक इवन चार्ट बनाना था सबसे पहले। स्केलिंग कानून पता है? यूनिट्स मॉनेटरी वैल्यू, जानते हो यूनिट्स का स्केल कहां तक जाता है? बजटेड यूनिट्स तक किसी भी गैप से। तो बजटेड यूनिट्स 10,000 है, किसी भी गैप से 10,000 तक ले जाओ। और रेवेन्यू का स्केल किसी भी गैप से बजटेड रेवेन्यू तक जाता है। तो बजटेड रेवेन्यू देखो 12 सेलिंग प्राइस से 10,000 यूनिट से 1,20,000 है, किसी भी गैप से 1,20,000 तक ले जाओ। ट्वेंटी 40 60 80 100 120। ठीक है, स्केलिंग कानून तो मैं सिखा दिए गए हैं कि यूनिट्स का स्केल बजटेड यूनिट्स तक जाएगा, रेवेन्यू का स्केल बजटेड रेवेन्यू तक जाएगा। ठीक है, अच्छा प्लॉटिंग करनी है। सबसे पहले ये बताओ, रेवेन्यू की लाइन बनाते हैं। सवाल में रेवेन्यू सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट्स 1,20,000 ये रहा। सर कितने यूनिट्स पे? बेटा 10,000 यूनिट्स पे। ठीक है, तो रेवेन्यू 1,20,000 है 10,000 यूनिट्स पे। प्लॉट कर दिया, ओरिजिन से ज्वाइन कर लो। ठीक है, उसके बाद टोटल कॉस्ट। सर इस सवाल में टोटल कॉस्ट कितनी है? टोटल कॉस्ट है मटेरियल 3, लेबर 2, वेरिएबल ओवरहेड्स 1, 6 पर यूनिट। 10,000 यूनिट्स की 60,000 प्लस फिक्स 48,000। 3 2 5 और 1 6 पर यूनिट वेरिएबल, 10,000 यूनिट्स की 60,000 वेरिएबल प्लस फिक्स 48,000, 1,08,000। 1,00,000 के जरा से ऊपर 1,08,000 होगा 10,000 यूनिट्स पे। ये भी टोटल कॉस्ट जरा से ऊपर होगा। ठीक है, अच्छा टोटल कॉस्ट स्टार्ट कहां से होती है? फिक्स कॉस्ट से। फिक्स कॉस्ट ले लें, 40-60 के बीच में कहीं 48 होगा। ठीक है, अच्छा अलग से फिक्स कॉस्ट की लाइन बना लें 48,000 पे। ये आपका बन गया ब्रेक इवन चार्ट। ठीक है, अब सुने गौर से बेटा, ब्रेक इवन चार्ट की डिटेल समझिएगा। जिस पॉइंट पे रेवेन्यू और कॉस्ट की लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये पॉइंट पे रेवेन्यू और कॉस्ट इंटरसेक्ट कर रही है, उसे हम नाम देते हैं ब्रेक इवन पॉइंट का। सुनते रहना जरा, जिस पे रेवेन्यू और कॉस्ट इंटरसेक्ट करे उसे क्या कहते हैं बेटा? ब्रेक इवन। ठीक है, अच्छा
ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे रहती है ना कंपनी इधर, तो उसको लॉस हो जाता है, और ब्रेक इवन के ऊपर रहती है ना तो उसको प्रॉफिट हो जाता है। जगह कम है, तुम खुद भर लेना इसको। रेवेन्यू कॉस्ट जहां इंटरसेक्ट हुआ ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन के नीचे रहे इधर लॉस हो गया, ब्रेक इवन के ऊपर निकल गए प्रॉफिट हो गया। ठीक है। अच्छा, ये लाइन है टोटल कॉस्ट की, ये, और ये लाइन है फिक्स कॉस्ट की। बेटा टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का दरमियानी एरिया सारा पता है क्या कहलाता है? वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का दरमियानी एरिया मैंने कहा क्या कहलाता है? वेरिएबल कॉस्ट। सर कैसे? कि टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का दरमियानी एरिया आप कह रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है। ठीक है बेटा, एक बात बताओ, अगर टोटल कॉस्ट 1000 रुपए, टोटल कॉस्ट 1000 रुपए और फिक्स कॉस्ट 800 रुपए, टोटल कॉस्ट 1000 है, फिक्स कॉस्ट 800, तो दरमियानी 200 क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का दरमियानी एरिया हमेशा क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। अब फिर देखो, ये आपके बजटेड यूनिट्स हैं 10,000, इसमें मैं डॉट मार रहा हूँ, बजटेड यूनिट्स, और ये आपके हैं ब्रेक इवन यूनिट्स जिसमें मैं डॉट मार रहा हूँ। ठीक है, ये बजटेड यूनिट्स हैं 10,000, और ये ब्रेक इवन यूनिट्स हैं जिसमें मैंने दूसरा मारा। बजट और ब्रेक इवन के दरमियान का एरिया आपने पढ़ लिया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। तो खैर मैं ये कह रहा था, ये आपने बजट बनाया हुआ 10,000, और ये आपका ब्रेक इवन आया हुआ है। बजट और ब्रेक इवन के दरमियान के एरिया को हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। आपने ना ये चार बातें जो मैंने पॉइंट्स मार्क किए ना, 1, 2, 3, ये बड़े एहतियात से याद रखने, क्योंकि देखें सीबी एग्जाम में आपको ग्राफ बनाना तो नहीं है, बना बनाएगा वो पूछ लेता है एरियाज बताओ, तो याद रखो पॉइंट नंबर 1, जहां रेवेन्यू कॉस्ट इंटरसेक्ट हुई ब्रेक इवन, ब्रेक इवन के नीचे लॉस, ब्रेक इवन के ऊपर प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट के डॉट से लेके फिक्स कॉस्ट के दरमियान का डॉट वेरिएबल कॉस्ट है, और ये बजट बना हुआ है 10,000, ये ब्रेक इवन आया, दरमियानी एरिया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कॉपी करो बेटा इसको।
अच्छा, आपने फिर इस सवाल के अंदर जो दूसरा चार्ट कंस्ट्रक्ट किया ना, दैट वाज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन चार्ट, ठीक है। उसका भी आपको रूल पता है कंट्रीब्यूशन चार्ट का, वही स्केल, यूनिट्स, मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है। यूनिट्स चला गया, चल बजटेड यूनिट्स 10,000 किसी भी गैप से, रेवेन्यू चला गया किसी भी गैप से बजटेड रेवेन्यू तक, 1,20,000 है ना। बीस, 40, 60, 80, 100, 120, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुने, इसमें भी 3 लाइंस बनती हैं, एक रेवेन्यू की। बताइए सवाल में रेवेन्यू 1,20,000 है, कितने यूनिट्स पे भाई? 10,000 यूनिट्स पे, ठीक है। तो प्लॉट कर लिया रेवेन्यू हमने 1,20,000। आप जानते हैं रेवेन्यू कहां से स्टार्ट होता है? ओरिजिन से, ठीक है। फिर ना टोटल कॉस्ट, मटेरियल 3, लेबर 2, वेरिएबल ओवरहेड्स 1, 6 पर यूनिट वेरिएबल, 10,000 यूनिट्स का वेरिएबल 60 हुआ, प्लस 6 48,000, 1,08,000। 1,08,000 प्लॉट करें तकरीबन यहाँ पे 10,000 यूनिट्स पे, इसको फिक्स से स्टार्ट कर दें 48,000 से, ठीक है। अलग से फिक्स बनाएंगे ब्रेक इवन चार्ट बन जाएगा, अलग से वेरिएबल कॉस्ट की लाइन बनाए कंट्रीब्यूशन चार्ट बन जाएगा। तो बेटा अलग से वेरिएबल कॉस्ट की लाइन कैसे बनाए? बेटा वेरिएबल कॉस्ट 3, 2, 5 और 1 6 पर यूनिट है, 10,000 यूनिट्स की 60,000, तो बस 60,000 पे टिक मार लो, इधर 60,000 है ना, 10,000 यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट। फिर तुमने चार्ट बना लिया, मुझे भी तुम्हारे साथ काम ही करना है, एरियाज बताना। और से सुनो, इसमें तमाम एरियाज वैसे ही हैं, बस एक एरिया डिफरेंट है। ये बताओ, जहां रेवेन्यू और कॉस्ट की लाइन इंटरसेक्ट करे उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? ब्रेक इवन पॉइंट। जहां रेवेन्यू कॉस्ट इंटरसेक्ट करे उसे क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अगर कंपनी ब्रेक इवन के नीचे रहती है, लॉस में आ जाती है, ब्रेक इवन, ये टोटल कॉस्ट का डॉट है, और ये वेरिएबल कॉस्ट है। बेटा टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का दरमियानी एरिया पता है क्या कहलाता है? फिक्स कॉस्ट। वही एग्जांपल रिपीट करूंगा कि अगर मेरी टोटल कॉस्ट 1000 है और वेरिएबल कॉस्ट 600 है, तो बकाया बीच के 400 क्या है? फिक्स कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का दरमियानी एरिया फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा ये आपके बजटेड यूनिट्स हैं 10,000, और ये आपके ब्रेक इवन आए हुए, ठीक है। ये बजटेड यूनिट्स है 10,000, ये ब्रेक इवन आए हुए, इनका दरमियानी एरिया क्या होगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सही है। और एक आखिरी बात सुनो, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है, ये रेवेन्यू का डॉट है और ये वेरिएबल कॉस्ट का डॉट है। बेटा रेवेन्यू से लेके वेरिएबल कॉस्ट तक का सारा दरमियानी एरिया पता है क्या कहलाता है? कंट्रीब्यूशन। क्योंकि रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट का दरमियानी एरिया कंट्रीब्यूशन होता है। आपको कोई कहे रेवेन्यू 1000 है और वेरिएबल कॉस्ट 600 है, तो बकाया 400 क्या है बेटा? कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये एरिया कंट्रीब्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा बातें वही है सारी, यहाँ भी एक एक्स्ट्रा चीज है, जहां रेवेन्यू कॉस्ट इंटरसेक्ट हुई, नंबर 1 ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन के नीचे लॉस और ब्रेक इवन के ऊपर प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का दरमियानी एरिया फिक्स कॉस्ट, बजट और ब्रेक इवन दरमियानी एरिया मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और रेवेन्यू से लेके वेरिएबल कॉस्ट तक का सारा दरमियानी एरिया कंट्रीब्यूशन। तो ये 6 बातें आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है।